आज हम लोग इस फ्रिज में सीखेंगे कि किस तरीके से ये पता करें बाहर से ही कि हमारा थर्मोस्टेट सही है या थर्मोस्टेट ख़राब है। क्योंकि देखिए जब थर्मोस्टेट ख़राब होता है उसको चेक करने के लिए अंदर काफ़ी ज़्यादा खोलना पड़ता है, उसका फ्रेम हटाना पड़ता है, उसको लाख से हटाना पड़ता है, तब जाके चेक कर पाते हैं कि ये हमारा थर्मोस्टेट सही है या ख़राब है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर उसको ना खोलते पीछे से ही पता चल जाता है कि थर्मोस्टेट सही है या ख़राब है, तो वहाँ पे हम 2 मिनट 1 मिनट में ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट ही ख़राब है या कुछ और ख़राब है। और फिर उसके बाद बताऊँगा मैं आपको कि अगर ये कैसे पता करें कि हमारा केबल शॉर्ट है या सही है, या केबल हमारा सही है या ख़राब है। तो मतलब ये सारी चीज़ें यहीं से आसानी से आप पता कर लेंगे कि हमारी क्या फॉल्ट है, मतलब क्या दिक्कत है, थर्मोस्टेट ख़राब है या फिर केबल शॉर्ट है या फिर क्या इशू है, क्यों नहीं हमारी फ्रिज चल रही है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आइए, थोड़ा इधर आ जाइए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सप्लाई यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास है मेन केबल, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम निकाल लेंगे अपने रिले और ओवरलोड प्रोटेक्टर को। चलिए निकाल लेते हैं। और इसमें जो सप्लाई वायर लगा हुआ है, इस सप्लाई वायर को भी हम यहाँ से अलग कर लेंगे। देखिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। और ओवरलोड प्रोटेक्टर ये देखिए हमारे पास है तार वाला, तो इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। अब यही हमारी सप्लाई वाला, यही हमारा सप्लाई वाला वायर है और ये यहाँ पे कसा गया है, लेकिन इसको हम खोलने वाले नहीं हैं फ़िलहाल। देख रहे अगर खुल जाता ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे नट के जरिए से कसा गया है। तो ये खुल नहीं रहा है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ 2 तार बचे हुए हैं, देखिए मिल गए हैं। एक ये तार है और एक ये तार, मतलब जो रिले और ओवरलोड पे जाकर के कनेक्ट होता है वायर, न्यूट्रल और फेज का वायर, वही हमारे ये दोनों तार हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास एक मीटर है, ये मीटर हमारे पास एक है, और इस मीटर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यूटी मोड पर। हमने सेलेक्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पे करना क्या है कि एक तार इसको हम लोग लेंगे, प्लग वाले का एक पॉइंट लेंगे। यहाँ पे पहले चेक करते सही है कि नहीं। देखिए नहीं बता रहा अभी, मतलब लग रहा है कुछ, देखिए बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन था इसके लिए नहीं बता रहा था, ठीक है। अब बता रहा, कार्बन हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोब यहाँ पे रख दिए और दूसरे प्रोब से इन दोनों को चेक करेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक पे ही बताना चाहिए। अगर दोनों पे बता दिया इसका मतलब ये वायर शॉर्ट है, तो एक पे बताएगा तो ही इसको सही मानेंगे, ठीक है। और नहीं बताएगा तो इसका मतलब थर्मोस्टेट ख़राब है, क्योंकि थर्मोस्टेट से ही सप्लाई घूम करके आती है। हाँ ये भी हो सकता है कि वायर में भी गड़बड़ी होगी, तब भी एक ही पे सिर्फ बताएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम थर्मोस्टेट खोल के चेक करेंगे, थर्मोस्टेट ख़राब है ठीक है, नहीं ख़राब है तो फिर वायर में इशू है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक, एक वाले पे इस पे एक पे रख रहे हैं, तो फिर यहाँ एक पे बता रहा है, ठीक है, क्लियर। और इस वाले पे चेक करते इस पे नहीं बताना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर ये हो गया कि एक तार हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से कंटिन्यूटी दे रहा है, मतलब सही है। अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे रख करके, ठीक है। इस पॉइंट पे रखते हैं और फिर इस वाले तार पे देखते हैं कि यहाँ पे बता रहा है या नहीं बता रहा है। देखिए तो यहाँ पे भी बता रहा है और दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, तो इस पर नहीं बता रहा है, ठीक है। एक ही बताना चाहिए, तो यहाँ एक बता रहा है, इसका मतलब ये 100% क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये 100% क्लियर हो गया कि ये हमारा केबल भी सही है, थर्मोस्टेट भी सही है, और थर्मोस्टेट और यहाँ तक जो वायरिंग आई हुई है वो वायरिंग भी 100% सही है। और अगर ये 60 बता देता, मतलब एक खूंटी पे रखने के बाद इन दोनों तारों पे बता देता, तो इसका मतलब ये हमारा जो केबल है ये अंदर से कहीं वायरिंग शॉर्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट को भी क्लियर कर सकते हैं और थर्मोस्टेट सही है या नहीं है इसको भी क्लियर कर सकते हैं, और बीच में कोई वायर टूट गया है इसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जब आप लोग काम करेंगे तो जो फॉल्ट है आपके बहुत ही कम हो जाएंगे, मतलब जो प्रॉब्लम आपके हैं ये बहुत ही कम हो जाएंगे, और कम से कम टाइम में आप किसी भी फ्रिज के फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।